जय श्री राम। आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रभु श्री राम, माता सीता और भैया लक्ष्मण के जो निवास स्थान हैं, भगवान के निवास स्थान, जिन्हें महर्षि वाल्मीकि ने बताया है, उन निवास स्थलों में जो तीसरा स्थान है उस पर चर्चा करेंगे। आइए चर्चा का आनंद लेते हैं। महर्षि वाल्मीकि ने भगवान के निवास के 14 स्थान बताए हैं। आज हम तीसरे स्थान के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तीसरे स्थान के बारे में महर्षि वाल्मीकि जी कहते हैं, जसो तुम्हार मानस विमल, हंसिनी जीहा जासु, मुक्ता हल गुण गण चुनई, राम बसहु हियतासु। जशु तुम्हार मानस विमल, हंसिनी जीहा जासु, मुक्ता हल गुण गण चुनई, राम बसहु हियतासु। अर्थात आपके यश रूपी निर्मल मानस सरोवर में जिसकी जिह्वा हंसिनी रूप होकर आपके गुण समूह रूप मोती समूह को चूमती है, हे राम, आप उसके हृदय में वास कीजिए। हंस हंसिनी मानस सर में निवास करते हैं और मोती चूंघते हैं, जैसा कि कहा गया है, सुर सर सुभग वनज वनचारी, सुर सर सुभग वनज वनचारी, डाबर जोगु की हंस कुमारी, सुर सर सुभग बनज वनचारी, डाबर जोगु की हंस कुमारी। उसी से यहाँ रूपक बाधा है। जिह्वा स्त्रीलिंग है, अतः हंसिनी की उपमा दी। यश को मानस कहा, पर यह यश मानस सर में अधिक स्वच्छ, दिव्य, नित्य, अक्षय और अविकृत है। वहाँ मोती, यहाँ प्रभु के दिव्य गुण, धैर्य, गंभीरता, उदारता, सुशीलता, वात्सल्य, करुणा आदि आदि अनंत हैं। इन्हीं गुणों का दिन रात गान, कीर्तन, कथन इत्यादि जिह्वा से करते रहते हैं। यही चूगना है। पंजाबी जी लिखते हैं कि मानस सर में अनेक पदार्थ हैं, पर हंसिनी मोती ही चुगती है। वैसे ही निगम आगम में बहुत से प्रसंग हैं, पर ऐ राम, आपके भक्त आपके गुणों को ही चुनकर ले लेते हैं।
पंडित राम कुमार जी दूसरा भाव यह कहते हैं कि जस तुम्हार मानस विमल, जस तुम्हार मानस विमल, अर्थात आपका यश मानस के सातों कांडों में, अर्थात रामचरित मानस के जो 7 कांड हैं, बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड, इन 7 कांडों में ही आपका यश है। इसी में रहकर केवल आपके गुणागणों को पान करते हैं। यह वास्तव में कीर्तन भक्ति है। हम सब जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है, जिह्वा के 2 कार्य हैं। रसज्ञता पहला कार्य और दूसरा भाषण। भगवान के अनंत गुणों का रस, भगवान के अनंत गुणों का रस जानकर उनका कीर्तन करते हैं, इसी रस में मस्त रहते हैं। जिह्वा राम विमल यश रूपी मानसर में तैरा करती है और जुगुति मंजुमणि सीप सुहाई, जुगुति मंजुमणि सीप सुहाई। जैसे गूढ़ भावों को जानकर रसास्वाद में मग्न रहती है। हंसिनी नीर क्षीर विवरण विवेक की निदर्शक है। अयोध्या कांड के पूर्वार्ध में जब हम चलेंगे तो वहाँ इसका बहुत ही बढ़िया उदाहरण पाएंगे। अयोध्या कांड के पूर्वार्ध में दिन रात श्री राम जी के गुण, शील, स्वभाव की चर्चा चला करती है। चक्रवर्ती महाराज दशरथ को सब समाचार पहुंचा करता है। अतः इन्हीं मुक्ताहल गुणगण चुनने वालों के विषय में, इन्हीं मुक्ताहल गुणगण चुनने वालों के विषय की कथा पूर्वार्ध में है। अयोध्या कांड के पूर्वार्ध में वास्तव में मुक्ताहल गुणगण चुनने वालों के विषय में ही कथा है। इस प्रकार के भक्त वास्तव में, इस प्रकार के जो भक्त हैं समुचित रूप से सारे के सारे अवध वासी हैं। जैसा कि बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है। आइए हम उन पंक्तियों का आनंद लेते हैं। राम रूप गुण शील सुभाऊ, राम रूप गुण शील सुभाऊ, प्रमुदित होई देखि सुनिराऊ, प्रमुदित होई देखि सुनिराऊ, राम रूप गुण शील सुभाऊ, प्रमुदित होई देखि सुनिराऊ, सेवक सचिव सकल पुरवासी, सेवक सचिव सकल पुरवासी, जे हमरे आरी मित्र उदासी,
सबहि राम प्रिय जहि विधि मोहि। सबहि राम प्रिय जहि विधि मोहि। प्रभु असीस जनु तनु धरि सोहि। सबहि राम प्रिय जहि विधि मोहि। प्रभु असीस जनु तनु धरि सोहि। इस बात को बहुत ही स्पष्ट उत्तरकांड में किया है। जहाँ तहाँ नर रघुपति गुण गावहीं। जहाँ तहाँ नर रघुपति गुण गावहीं। बैठी परस पर इहि सिखावहीं। जहाँ तहाँ नर रघुपति गुण गावहीं। बैठी परस पर इहि सिखावहीं। बैठी परस पर इहि सिखावहीं। एहि विधि नगर नारी नर करहि राम गुण गान। सानुकूल सब पर रहीं संतत कृपा निधान। यहाँ रसनेन्द्रिय मात्र से प्रभु की प्राप्ति कही गई है। यहाँ जिह्वा, इस जगह पर जिह्वा मात्र से, जिसे हम रसन इंद्रिय कहते हैं, प्रभु की प्राप्ति कही गई है। यह वास्तव में कीर्तन भक्ति है। इस भक्ति के लिए यह भगवत वाक्य सदा स्मरण रखना चाहिए। भगवत वाक्य है, नाहं वसामि वैकुंठे, नाहं वसामि वैकुंठे, योगिनां हृदयेन च। नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च। मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। मैं सदैव वहाँ रहता हूँ जहाँ मेरे भक्त मेरा कीर्तन करते हैं। पर हाँ, जिह्वा की हंसनी के समान नीर क्षीर विवरण गति होनी चाहिए। सांसारिक विषय वार्ता को यथाशक्य सर्वथा छोड़कर एकमात्र श्री राम गुणगान में निरंतर लगी रहनी चाहिए। बिना गुणगान के जिह्वा किसी भी प्रकार रह ही न सके। बिना गुणगान के जिह्वा किसी भी प्रकार रह ही न सके। यह साधन भी अपने आप में पूर्ण है। यह दृढ़ विश्वास रहे। यह गोप्तृत्व वर्णन शरणागति है। वास्तव में यह गोप्तृत्व वर्णन शरणागति है। यही रसनेन्द्रिय की सार्थकता है। जिह्वा प्रभु के गुणगान में लगने से ही सुफल होती है। जिह्वा प्रभु के गुणगान में लगने से ही सुफल होती है। नहीं तो मरे हुए चमड़े के समान मुंह से निकाल डालने योग्य है। ध्यान रखें, जिह्वा प्रभु के गुणगान में ही लगने से ही सफल होती है, नहीं तो मरे हुए चमड़े के समान मुंह से निकाल डालने योग्य है। यह मैं नहीं कह रहा हूं, विद्वानों ने कहा है। वह मेढक की जीभ के समान है। ऐसी जिह्वा मेढक के जीभ के समान है। जैसा कि कहा गया है,
जो नहीं करई राम गुण गाना। जी है सो दादोर जी है समाना, जो नहीं करई राम गुण गाना। जी है सो दादोर जी है समाना। जिह्वा सती दार दूरी केव सुत, न चोप गात्युर गाय गाथा। यह भी संस्कृत में विद्वान ने कहा है कि ऐसी जिह्वा दार दूरी केव। आगे अन्य इंद्रियों की सार्थकता बताते हैं। फिलहाल जिह्वा की इस सार्थकता को जो पूर्ण करता हो, उसके हृदय में प्रभु को निवास के लिए महर्षि वाल्मीकि जी कहते हैं कि जैसे तुम्हार मानस विमलो, जैसे तुम्हार मानस विमलो, हंसिनी जी जास, हंसिनी जी जास। मुक्ता हल गुन गन चुनई, मुक्ता हल गुन गन चुनई। राम बसहु हिय तास, जश तुम्हार मानस विमलो, हंसिनी जी जास। मुक्ता हल गुण गन चुनई। राम बसहु हिय तास, राम बसहु हिय तास। यह आदेश है वाल्मीकि जी का कि राम बसहु हिय तास। आशा है यह वाल्मीकि जी का आदर्श हम सबके गले उतरेगा, हम सब अपनी जिह्वा को सार्थक करेंगे। आज के लिए आप सभी को जय श्री राम, जय हनुमान।